सुर्खियों में। गर्मी के मौसम में सेहत को लेकर कई तरह की चुनौतियां होती हैं। तेज धूप और गर्म हवा से स्किन का बुरा हाल तो होता ही है, साथ में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि बच्चों के लिए बहुत ही रुचिपूर्ण और मनोरंजक मौसम है, क्योंकि इस दौरान उन्हें समर कैंप, तैराकी करने, पहाड़ी क्षेत्रों में जाने, आइसक्रीम खाने, लस्सी पीने या पसंदीदा फल खाने आदि का मौका मिलता है। वो गर्मी के मौसम में स्कूल की छुट्टियों का भी आनंद लेते हैं। ऐसे में सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मियों में खान पान को लेकर बरती गई लापरवाही आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस मौसम में आपको अपने लाइफस्टाइल और खान पान में जरूर बदलाव करना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम गर्मी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से अपना बचाव कर सकते हैं। ऐसे में आपकी सेहत खराब ना हो और आप सेहतमंद बने रहें और इस चिलचिलाती गर्मी में भी खुश रहें। इसलिए आज हमारे कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम बात करेंगे कैसे बचें गर्मियों में लू या हीट वेव से। कार्यक्रम में आज हमारे विशेषज्ञ हैं मौसम वैज्ञानिक श्री HS पांडे जी और पोषण विशेषज्ञ सुश्री अंजू विश्वकर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद मैम जी। तो पांडे जी, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। गर्मी का मौसम है और लोग परेशान भी हो रहे हैं, घूमने का भी मौसम कह सकते हैं। मौसम के बारे में सबसे पहले आपके विचार। देखिए पूर्वा जी, आपने सही कहा कि हमारे यहाँ, और मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर का ये हमको बहुत बड़ा उपहार है जी कि जो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ में जो ये भारत है, इसको तीनों मौसमों को नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तीनों सीजन होती हैं, तीन ऋतुएं होती हैं। एक तो वर्षा ऋतु, फिर उसके बाद शरद ऋतु, फिर शीत ऋतु और उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु। तो जैसा अभी आपने कहा कि ग्रीष्म ऋतु चल रहा है और ग्रीष्म ऋतु में भी काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जी। ग्रीष्म ऋतु का मतलब है कि दोपहर में खूब तपना चाहिए, दिन खूब तपन होना चाहिए, लेकिन ऐसा इस बार कम देखने को मिल रहा है। तपिश उतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है जी। दिन में तपिश तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम होते होते तक बादल, गरज चमक की स्थिति, और केवल ये शहर ही नहीं है, लगभग पूरा प्रदेश या लगभग पूरे देश में ये स्थितियाँ बदली बदली सी नज़र आ रही हैं जी। तो अभी गर्मी के ऋतु में भी, गर्मी के सीजन में भी हर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वर्षा भी कहीं कहीं हो रही है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो रही है, कहीं गरज चमक भी हो रहा है जी। तो ये थोड़ा सा बदला हुआ मौसम दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। लेकिन मौसम में जैसा कि आपने कहा कि बदलाव अभी निरंतर जारी है। अभी जो प्रेजेंट हम बात करें मई का महीना, तो ये मई का महीना क्या कहता है? ये क्या लू चलने वाला महीना भी कह सकते हैं? बिल्कुल। मई का महीना जो होता है ग्रीष्म ऋतु का, ये सबसे चरम महीना होता है, जिसमें कि लू जैसी स्थिति, या लू तो होती ही है, खास करके हम बात करें कि लगभग 10 मई से लेके 30 मई तक, तो ये जो है, ये इस समय में घर से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है और लू की स्थिति पूरे देश में, खास करके उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार अभी तक ये लू की स्थिति निर्मित नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। जब अभी हम देखेंगे तो उत्तर भारत में थोड़ी सी लू की स्थिति अभी बनी है जी। मई के 20 तारीख या 17-18 तारीख मई के बाद से उत्तर भारत में मई की महीने में लू की स्थिति बनी है, जो कि 3-4 दिन हो रहे हैं अभी। इसके पहले तक देखेंगे तो जैसा तापमान में वृद्धि या अधिकतम तापमान में वृद्धि होनी चाहिए और लू की कंडीशन आज से बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो इस बार दिखाई नहीं दी है। और हम कह सकते हैं कि अभी लू से थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अभी जो शेष मई के 10 दिन हैं, इसमें भीषण लू की स्थिति उत्तर भारत में निर्मित हो रही है, जिससे हम सबको बचना है जी। बिल्कुल। अंजू जी भी हमारे साथ हैं। अंजू जी, हम बात करेंगे कि जैसा कि पांडे जी ने बताया कि किस तरह से मौसम का बदलाव हो रहा है, और इस मौसम में जैसा कि हमने बात की, घूमने फिरने का भी मौसम है, बच्चों की छुट्टियों का भी मौसम है, वहीं सेहत भी लोगों की काफ़ी अभी बिगड़ रही है। अगर देखा जाए तो अस्पतालों में भी काफ़ी कतारें हैं, डिहाइड्रेशन और गर्मी के कारण जो परेशानियां हैं, लोग एडमिट भी हो रहे हैं जी। तो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे अगर हम मौसम की बात
करते हैं कि मौसम बदलता है ना, कि अभी गर्मी है देन सर्दी है, तो डाइट भी ऐसे ही बदलनी चाहिए हमें जी। अगर विंटर की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि लीफी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आप कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर हम गर्मियों की बात करें तो गॉड फैमिली जैसे कि लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। गर्मियों में हम स्ट्रॉबेरी खाते हैं, अब हम मैंगो खा रहे हैं। तो सीज़न के हिसाब से हमारा डाइट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है बदलना। जैसे अगर सीज़न बदल रहा है वैसे आप अपना डाइट भी बदलिए। तो यानी हम स्वस्थ रह सकते हैं और सेहत का ध्यान रखते हैं, हम काफ़ी खान-पान अपना को ठीक सेहत का रखिए। ध्यान रख सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम ज़्यादा गर्म फूड खाएंगे, बहुत ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। और अगर समर्स की बात करें तो आपको हाइड्रेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक मतलब लू नहीं लगेगी। तो जितना हो सकता है वाटर इनटेक अपना कंज्यूम कीजिए। छोटे छोटे रेगुलर इंटरवल में आप पानी जो है लीजिए। 4 से 5 लीटर पानी लेना इम्पॉर्टेंट है, बट रेगुलर इंटरवल में जितना हो सकता है आप जो वाटर वाले फूड हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, इन्हें आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। फ्रूट्स की बात करते हैं तो मेलन्स हैं, वाटरमेलन है, मैंगो है, ये अपनी डाइट में आप ऐड कीजिए। अगर हम रॉ मैंगो, कच्ची कैरी की बात करें तो इस सीज़न में ये बहुत ही स्पेशल होता है। ये आपको सन से प्रोटेक्ट कराता है, तो आप इसका पना बना के ले सकते हैं, आप इसको सैलेड में ऐड कर सकते हैं, आप इसको चाट के फॉर्म में भी खा सकते हैं या फिर आप इसकी चटनी बनाकर भी ले सकते हैं। इसके अलावा जितना हो सकता है अपनी इम्यूनिटी पे हम फोकस करें। इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए आप विटामिन ए और विटामिन सी रिच फूड को अपनी डाइट में ऐड करें। बिल्कुल, बिल्कुल। विटामिन ए की बात करते हैं तो जैसे रॉ मैंगो है, कच्चा आम जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, आप ये ऐड कर सकते हैं। वहीं विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, जो कि इस मौसम में बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इस मौसम में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपको एसिडिटी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि डाइट जो है आपका वो आपकी सीज़न के अकॉर्डिंग ही आप लें। जी बिल्कुल। ऐसा कौन सा पेय पदार्थ या फूड हो सकता है अंजू जी जो सभी वर्ग के लोग बहुत इजीली ले सकते हैं उसको और बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ भी उन पर ना आए, रोज ले पर और सेहत भी अच्छी रहे? देखिए अगर हम पानी की बात करें तो जितना हो सकता है आप जैसे बटर मिल्क है, छाछ हम जिसे कहते हैं, हाँ, जी, वो जी। नींबू पानी भी इसमें नींबू ऐड पानी कर ले सकते हैं, सकते जी। हैं, आप शरबत बना के ले सकते हैं, आप शिकंजी बना के ले सकते हैं। गोंद कतीरा जो कि बहुत ही अच्छा एक लिक्विड है इस सीजन में लेने के लिए, तो आप उसको वाटर के साथ भी ले सकते हैं, आप उसको मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। जो गोंद कतीरा होता है ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है, तो जितना हो सकता है आप गोंद कतीरा, बहुत ही इजीली अवेलेबल भी होता है, जो कि हर कोई इसे ले सकता है। जी बिल्कुल। वही पांडे जी हम आपसे बात करेंगे कि जब भी हम देखते हैं मौसम की जानकारी जब आप लोग देते हैं तब आप नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उसमें लिख के देते हैं कि गर्मी में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सर पर कपड़ा बांध कर निकलें या गॉगल लगा कर निकलें, किस तरह से उसमें इंस्ट्रक्शन रहते हैं आपके? देखिए जैसा कि अभी अंजू जी ने कहा और आपने भी पूछा कि जो आम तौर पर जो हम यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, जो कि कॉमन मैन भी जिसका उपयोग कर सके, तो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि इस सीज़न में जो कैरी है, जो कच्चा आम है, वो इजीली उपलब्ध होता है और हर जगह उपलब्ध होता है, और उसका यदि हम पना बना के ले लें तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर होगा। और बहुत ही अगर आपको लू लग गई है तो आप पना बना के लेंगे तो वो आपको लू निकालने में काम और वो करता सस्ता, है। सुलभ और आसान तरीका है, बिल्कुल, और सब जगह से उपलब्ध हो जाता है। और दूसरा आपने कहा कि जैसे कि हम आजकल मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही साथ इससे हम कैसे बचाव करें। यदि बाढ़ की स्थिति है तो अलग हम उसमें एडवाइजरी देते हैं, यदि सर्दियों का समय है तो उसमें एडवाइजरी अलग देते हैं, ग्रीष्म ऋतु के लिए भी ऐसा ही एडवाइजरी हमारी तरफ से रहता है। आजकल हमारे मौसम विज्ञान विभाग ने एक नया उसमें ऐड किया है। फोरकास्ट तो हम करते ही हैं, पूर्वानुमान देते ही हैं, साथ ही इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट कि यदि कोई मौसम है तो उसका शरीर पे क्या असर पड़ने वाला है जी, और उसका क्या प्रभाव होगा। इससे भी आपको बचने के लिए जो है ना हम गाइडलाइंस उसमें से आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उसमें ऐड करिए। पूर्वानुमान तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी भी हम जैसे आज ही देखेंगे तो लू की चेतावनी
मध्य प्रदेश जारी में की है। देखेंगे जी। ग्वालियर और चंबल संभाग है। जैसे कि अभी हम देखें तो पिछले 2-3 दिन में दतिया में सर्वाधिक तापमान पूरे देश में तीसरे नंबर पे उसको रिकॉर्ड किया गया। दतिया में 47.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था। और अभी भी लू की स्थिति देखेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग में ये लू की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लू है क्या, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं। जी जी जी। तो उसके दो कंडीशंस हैं। एक तो यदि दिन का तापमान 40 डिग्री पहुंच जाए, और उसके बाद जो उसका सामान्य से प्रत्यंतर है, सामान्य से प्रत्यंतर यदि उसका 4.5 डिग्री से लेके 6.4 डिग्री तक, जी। यदि जो सामान्य तापमान है उससे यदि इतना अधिक होता है, 4.5 डिग्री से लेके 6.5 डिग्री तक सामान्य से यदि वो अधिक है, तो लू की स्थिति निर्मित हो जाती है और हम उसको लू डिक्लेयर करते हैं। या दूसरा कंडीशन है कि तापमान 45 डिग्री या ऊपर चला जाए, जी। तो वो अपने आप में किसी भी स्थान के लिए वो लू की स्थिति डिक्लेयर हो जाती है। जी। इसका मतलब यह है कि 45 डिग्री से ऊपर का जो तापमान है वो शरीर के लिए कंफर्टेबल जोन नहीं रह जाता है। जी। तो ऐसी स्थिति में उस समय आपको पूरी सावधानी बरतनी है। जी। तो उसको लू की स्थिति हम डिक्लेयर करते हैं, और साथ ही साथ हम बचाव के उसमें जो उपाय हैं तो वो भी हम उसमें देते हैं। जैसा कि मैडम ने कहा, अंजू मैडम ने कहा कि जो डिहाइड्रेशन वाली स्थिति है, सबसे पहले आपको डिहाइड्रेशन की स्थिति से बचना है। तो उसमें सबसे पहला काम यही है कि आप जितना पानी पी सकें थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, पानी बार बार पीते रहें, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी में से पानी की कमी होने लगती है। जी। और पानी को, बॉडी को पानी की आवश्यकता है, तो पानी आप पीते रहें। या फिर कभी बाहर निकल रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि खाली पेट ना हो। जी बिल्कुल। पेट भरा हुआ होना चाहिए। यदि कुछ नहीं भी खाया है तो पानी तो कम से कम पी के पेट को भरा हुआ और मैं तो कहूँगी साथ में भी लेकर जरूर चलें, अगर कहीं अवेलेबल नहीं हो पाता है। और सीजन में बहुत से जैसे फूड हैं, वेजिटेबल्स में भी जैसे क्यूक्यूम्बर है, कैरेट है, बीट रूट है, पानी वाले जो इसमें काफी ज्यादा वाटर कंटेंट होता है, तो इनको आप जरूर ऐड करें। सैलेड के फॉर्म में, रॉ सैलेड के फॉर्म में आप इनको ऐड करें तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि और हमेशा ट्राई कीजिए कि पानी आप थोड़े थोड़े गैप में पीते रहें। अगर आपकी बॉडी डिमांड करती है ना, जैसे अब आपको प्यास लग रही है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में 15% डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो आप कोशिश कीजिए कि बॉडी डिमांड करे उससे पहले आप हाइड्रेट रहें। अगर हाइड्रेट नहीं रहेंगे आप तो लू लगने की काफी जी। और बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमको पानी पीना है, बाहर खेलते खेलते उन पे थोड़ी सी विशेष नजर हम सबको रखनी पड़ती है। और यदि ऐसी स्थिति आए कि हमको बाहर निकलना ही है, तो एक तो सबसे पहले निकलने की स्थिति ना आए दोपहर में, खास करके 12 बजे, दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। ये समय यदि अवॉइड कर सकते हैं तो ये समय थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल रहता है लू का। यदि फिर भी स्थिति जाने की होती है तो यदि आप 2 व्हीलर्स में जा रहे हैं, 4 व्हीलर में है तो फिर थोड़ा सा आप सेफ रहते हैं, चूंकि आप चारों तरफ से बंद हैं। यदि आप चारों तरफ से बंद नहीं है, 2 व्हीलर्स में हैं या फिर बाई वॉक जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं हम कि जो तौलिया है या तौलिया, गमछा, जो रुमाल है, उससे हम अपने कान और नाक ये दोनों को यदि हम बांध सकें, कवर कर सकें, तो वो दूसरा उपाय है कि आप इसको कर सकें और पानी पिएं। और तीसरा जो है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लू की स्थिति निर्मित होती है, सीधे हम एसी या कूलर से निकल के सीधे धूप में ना जाए। पहले अपने बॉडी को सामान्य तापमान पे आने की स्थिति में छोड़ें, थोड़ी देर वेट करें। और अधिकांशतः जो लू है वो सीधे एसी से निकल के, जैसे कार है या कार में से उतर रहे हैं या रूम से निकल रहे हैं, हॉल से निकल रहे हैं, एसी में से सीधे धूप में चले गए, तो निश्चित है आपको लू का यहाँ पहुँचना है तो एसी थोड़ी देर के लिए आप सामान्य तापमान में आ जाएं, बंद कर दें, उसके बाद टेम्परेचर को नॉर्मल होने चाहूंगी कि आप कोशिश कीजिए कि दिन में आप 20 मिनट 30 मिनट की नैप जरूर लीजिए। तो इससे आपका बाहर जाना भी नहीं होगा, बाहर जाने से भी बचेंगे। और अगर दिन में जो नैप लेते हैं आप 20-30 मिनट की, तो ये काफ़ी आपका फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी आपकी बॉडी में बढ़ाता है। तो कोशिश कीजिए कि 20 मिनट का नैप समर्स में आप ज़रूर लें। जी बिल्कुल। और अभी जिस तरह से आप देख रही हैं कि मौसम में बदलाव जो आ रहा है सर, ये जो मौसम में एकदम से गर्मी होती है और एकदम से परिवर्तित होकर ठंडा हो जाता है, ये सेहत के लिए किस तरह से हम इसको ले
सकते हैं, नुकसानदायक है या लाभदायक? देखिए, जैसा कि हमने शुरू में ही चर्चा किया कि जो सीजन्स हैं, यदि सीजन अपने हिसाब से बिहेव करें जी। तो गर्मी के ऋतु में गर्मी ही होना चाहिए। यदि गर्मी के ऋतु में बारिश हो रही है और गर्मी के ऋतु में यदि ओले गिर रहे हैं और टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो किसी भी रूप में शरीर के लिए हितकारी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, ये जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक प्रकार से हम इसी को जो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज, बार बार आजकल आपको भी सुनने को मिल रहा होगा, हम सब सुन रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें तो ये एक दो चीजें हैं। एक होता है जो रूटीन में जो टेम्परेचर्स होते हैं, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, प्रेशर, जो कुछ भी है, वो जो दिन का होता है, ये अलग अलग दिन के होते हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के। ये जो करंट वाला जो सिचुएशन होता है या जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको हम मौसम कहते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा। जी। लेकिन यदि यही डाटा यदि हम लंबे समय तक देखें, लगभग हम कह सकते हैं इसको 30 साल का डेटा उठा के यदि हम उसमें रिसर्च करें और उसका अध्ययन करें, तो लंबे समय में जो कुछ परिवर्तन हमको दिखाई देता है धीरे धीरे, तो वो जलवायु परिवर्तन का रूप ले लेता है। जी। तो अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है कि ग्रीष्म ऋतु में भी बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रहा है, तो ये नॉर्मल फेनोमिना नहीं है, यही जलवायु परिवर्तन है। और ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारा जो सीजन का जो महीना होता था, वो धीरे धीरे जिसको कि चक्र कह सकते हैं, तो वो सामान्य चक्र नहीं रह गया, अब वो चक्र परिवर्तित हो रहा है। गर्मी थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, जून तक भी खिंच जाता है, बिल्कुल। और फिर बारिश देखेंगे तो वो और थोड़ा आगे खिंच जाता है। जी। उतनी सर्दी नहीं पड़ती जितना पहले पड़ा करती थी। जी। पहले जैसा बारिश नहीं होता है। पहले जो लगातार 7 दिन तक, 5 दिन तक, 3 दिन तक लगातार बारिश धीरे धीरे होती थी, वो सब चीजें अब दिखाई नहीं देती हैं। अब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो रहा है कि जहाँ पे बारिश हो रही है तो भरपूर बारिश हो रही है, जा रही है, बिल्कुल। जहाँ पे सर्दी पड़ रही है तो भरपूर सर्दी है, जहाँ पे ग्रीष्म है या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो भरपूर गर्मी है। जी। तो ये सब चीजें जो दिखाई दे रही हैं, तो वो हम अपने रिसर्च करने के बाद, या जो हमारे जो डेटा रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब रिसर्च के बाद ये एक रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि यही क्लाइमेट चेंज का धीरे धीरे रूप है। आप देखिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियरों का इस तरीके से इतना फास्ट पिघलना, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। समुद्र का वाष्पीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। जो धरती का तापमान है वो लगभग 1 डिग्री तक बढ़ चुका है, और हम इसको, यदि ये 1.5 डिग्री, 1.2 डिग्री बढ़ चुका है पूरे अर्थ का, यदि ये 1.5 डिग्री को क्रॉस हो गया तो हमारा जीवन जो है बहुत कष्टमय हो जाएगा। इसका जो मौसम का परिवर्तन है, जिसको कि हम अब कह सकते हैं कि ये जलवायु परिवर्तन का रूप है। तो ये लगभग न ही आम आदमी के शरीर को, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर इसका विशेष असर देखने को मिलेगा, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो। मैं तो चाहूंगी पांडे जी कि आप हमारे श्रोता को भी इस विषय में संदेश दें कि मौसम के साथ साथ अगर हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे तो कहीं ना कहीं हम बहुत सुखमय जीवन आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को भी दे सकते हैं, खुद भी व्यतीत कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को, उनके लिए हमको पीढ़ी को सुरक्षित जब देखना है, तो और उनके लिए हम उस तरीके की परिस्थितियां निर्मित करके यदि हमको जाना है, तो ये जरूर ध्यान देने की स्थिति है। और हमने तो आजकल मौसम विभाग ने ये शुरू किया है कि जो यंग जनरेशन है, जो कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयर करा रहे हैं कि आप लोगों की पीढ़ियों को क्या करना है। आप अभी यदि हम बचपन से ही उनको सिखाएं, उनको बताएं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, इससे हमको बचना भी है और मौसम को बचाना भी है, परिवर्तित होने से बचाना है। तो सबसे पहले तो जो गैसेस हैं, जिसके कारण कि टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन गैसेस हैं, ये जो गैसीयकरण हो रहा है वायुमंडल में, ये सबसे खतरनाक है। तो इनसे बचने के लिए, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग होता है कि जो एनर्जी इंडस्ट्रीज है, जो सबसे ज्यादा गैस रिलीज करती है, जहरीले गैस, उनसे हमको बचना है। तो वो तो बड़े रूप में है, सरकार के साथ साथ जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो पर्यावरणविद हैं उनको। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जिनको कि सबसे पहला काम, यदि हम पेड़ पौधे भी लगा देते हैं, जो हमारे हाथ में है, जो आम जन के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते,
पेड़ पौधे तो लगा ही सकते जी हैं। बिल्कुल, रोज नहीं तो अपने विशेष दिन पर तो क्यों अंजू बिल्कुल, जी हम बिल्कुल। एक एक और पौधा 100 लगा सकते हाँ हैं जी, और अभी कहीं ना तो कहीं सहभागिता अपने पर्यावरण के प्रति निभा हाँ। सकते और हैं। जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं जी। उनको हम सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें। संरक्षित रखें। इसके पीछे एक सीधा सीधा जो वैज्ञानिक फॉर्मूला है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए जीवन दाता हैं। हाँ जी। कैसे हैं कि वो जब रहते हैं, हरियाली रहती है, तो वो जो जहरीले गैस हैं, जैसे कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जी वो उसको ले लेते हैं और हमारे लिए जो ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जी तो बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा रोल वो करते हैं, निभाते हैं। और देखने में यही आ रहा है कि आजकल पेड़ पौधे बहुत आसानी से कट रहे हैं और वो जंगल खत्म हो रहे हैं, वन खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही तो कहा ये- आपने। और ये परिस्थिति हमको कोविड के दौरान बहुत अच्छे से देखने मिली थी कि हमारे लिए प्रकृति और पर्यावरण का क्या महत्व क्या है हम महत्व है। सभी के लिए। अभी हम समर वेकेशन में अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं कि आप बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। प्लांटेशन कीजिए, जी, जिससे बच्चे जी। भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, उनको थोड़ा पर्यावरण समझ आएगा। जी तो समर वेकेशन में आप आराम से प्लांटेशन करा सकते हैं बच्चों बिल्कुल के साथ। सही कहा आपने। अच्छा अंजू जी, एक बात और बताइए कि अगर हमको या बच्चों को लू लग जाती है तो लू लगने के बाद ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं? देखिए, लू लगने के बाद आपको थोड़ा सा घर से बाहर निकलना बंद करना होगा, थोड़ा जी। बचना होगा जो सन रेज हैं इनसे। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया था कि कैरी का पन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जी। सन से प्रोटेक्ट करता है और लू से आपको बचाता है। तो थोड़े थोड़े गैप में आप इसका कैरी का पन्ना आप दे सकते हैं। जी और हाइड्रेट रहना पड़ेगा, जिसके लिए आप नींबू पानी, हाँ शरबत, ये सब आपने। और शिकंजी, इसके लक्षण मिंट। हम कैसे पहचान सकते हैं हाँ, कि इसके लक्षण बच्चे को लू लग गई है या हाँ, घर में किसी अगर को लू इसके के लक्षण आप संकेत? देखेंगे तो जी। बहुत ज्यादा कि बच्चों को या तो कमजोरी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द आपको देखने को मिल जी सकता मिचलाने है, जैसी जी कंडीशन मचलाना, होती है। उल्टी जी हो सकता है, हाँ। आपको वॉमिटिंग के साथ साथ आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। तो ये लक्षण है जो आपको बताएंगे कि हाँ आपको लू लगी है। जी जी, तो वही है कि आपका खान पान बहुत ज़रूरी है कि इस सीज़न में आप अपना खान पान क्या रख रहे हैं, जी वो यानी अगर important लू है। लगने पर हम घर में प्राथमिक उपचार कर सकते कर हैं। सकते बिल्कुल हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल जी। कर सकते हैं। जी। बिल्कुल कर सकते हाँ हैं। जी। और जिस तरह से जो भ्रम रहते हैं अंजू जी, जैसे लू में जाओ अगर हम प्याज रख लें, लोकोक्ति जो रहती है, जी। अलग अलग तरह के टिप्स जो है अपनाते हैं कि लू से बचने के लिए, ये कहाँ तक हाँ। सही है? देखिए, प्याज की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, जी। तो ये थोड़ा बहुत आपको सन से प्रोटेक्ट करती है। जी। तो अगर अपने साथ रख रहे हैं तो बेनिफिशियल है, इसके कोई जी। साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने साथ बिल्कुल रख सकते हैं जी इसे। यानी हाँ जी। और उसको खाने से ज्यादा लेकिन खाने बेनिफिट से- होगा हमको। खाने से ज्यादा बेनिफिट है। अगर जी। प्याज गर्मी अपने के- रेगुलर आप डाइट में इंक्लूड करते हैं तो काफी बेनिफिशियल खासकर है। गर्मी के दिनों में कच्चा खासकर प्याज गर्मी के दिन के दिनों में। समय में तो जी 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 प्रयोग बिल्कुल करना बिल्कुल ही चाहिए। जी। हाँ जी। पंडित जी, अभी जो है जिस तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है आपने बताया और बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी, चाहेंगे आप अच्छा सा संदेश हमारे श्रोताओं को दें? देखिए, सबसे पहले जो धरती का तापमान बढ़ रहा जी। है और यदि इसी तरीके से ये बढ़ता रहा, जैसे कि 1.2 डिग्री सेल्सियस अभी तक बढ़ चुका है, तो सबसे पहले तो धरती का तापमान न बढ़े, इस दिशा में हमको काम करना है। और ये अकेले किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो सकता, उनके बस में नहीं है, सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना है। तो सबसे पहले तो ये जो हम कांक्रीटीकरण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कांक्रीटीकरण करेंगे जी। तो उसमें जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, उसके कारण तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा धरती को छोड़ दें, खुला छोड़ दें, मिट्टी वाली जगह रहे तो पानी गिरे तो वो एब्जॉर्ब हो, तो वो पानी का भी जो लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो भी बढ़ेगा। और जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है, जो कि एक तो सबसे पहले सूर्य से जो किरणें आती हैं, जी। तो वो इनकमिंग एनर्जी सोर्स हैं, और एक होता है जो धरती से रिफ्लेक्ट होके वापस एटमॉस्फेयर पे जाती हैं। तो ये जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, तो ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन धरती से परावर्तित होकर के जो विकिरणें निकल रही हैं, ये भी वातावरण को गर्म बनाने में पूरा सहयोग कर रही हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि सबसे पहले कांक्रीटीकरण से बचें, बहुत ज़्यादा टाइल्स, बहुत ज़्यादा सीमेंटीकरण, ये थोड़ा सा बचें, जी। ताकि धरती अपने नॉर्मल कंडीशन में रहे, एक।
और दूसरा वृक्षारोपण भी करें। जी जितना अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर दें तो उससे दो फायदे हैं। एक तो फलदार पौधे लगाएं तो फल भी मिलेंगे, जी और दूसरा उससे जो वायुमंडल है वो शुद्ध होगा, जी और तीसरा टेम्परेचर को बढ़ने में हम उसको रोक सकते हैं। जी बिल्कुल। और तीसरा जो जलाशय हैं जिनका पानी एकत्रित होता है, जहाँ पे भी हम पानी का एकत्रीकरण कर सकें जी तो वो भी कूलिंग करने में बहुत सहायता देता है। तो इन सब चीज़ों को बनाए रखें। जी पांडे जी, ये भी आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो मौसम की जो जानकारी है या लू की जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से और आजकल मोबाइल में भी उपलब्ध है, जब टेम्परेचर कितना है आ जाती है, और इंटरनेट में भी हम अगर देखें तो ऑनलाइन भी हमको पता चल जाता है। तो और किस तरह से हम अगर सामान्य जन चाहे तो कि आज लू चलने वाली है, क्या तापमान रहेगा, ये प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बहुत प्रयास रहता है, और हम इस दिशा में सफल भी हुए हैं कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से हम आम जन तक मौसम की जानकारी प्रदान करें। लेकिन यदि कोई व्यक्तिगत रूप से जानना चाहे तो हमारी जो वेबसाइट है www.imd.bhopal.gov.in, इस पर भी जा सकते हैं। और नहीं तो हमारा मौसम केंद्र भोपाल जो है 24 घंटे सेवा में रहता है, राउंड द क्लॉक रहता है। तो वहाँ का जो टेलीफोन नंबर है वहाँ पे भी सीधे संपर्क करके ले सकते हैं। और आजकल बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप कुछ ना करें, सीधे जाएं, गूगल पे सर्च करें IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और तो वो उसमें आपको सैटेलाइट पिक्चर खुद भी आप समझ सकते हैं सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से कि कहाँ क्लाउडिंग है, कहाँ पे रेन हो रहा है। और जो हमारा डॉपलर वेदर रडार का पिक्चर का जो सैटेलाइट पिक्चर है, डॉपलर वेदर रडार का पिक्चर है, वो भी देख के आप समझ सकते हैं कि किस समय में क्या मौसम होगा। जी बिल्कुल। तो हम यही कहेंगे श्रोताओं से कि जब भी बाहर जाने का प्लान बनाए या जाने की सोचे तो एक बार मौसम क्या है और क्या कहता है, उसके मिजाज क्या है, ये जरूर देखकर बाहर निकले। अंजू जी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी, किस तरह से खान पान होना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या हमको पहनना चाहिए, किस तरह से बाहर जाना चाहिए। लेकिन हमारे श्रोताओं को हम चाहेंगे आप एक अच्छा सा संदेश दें ताकि वो भी इस चिलचिलाती गर्मी में अपना ध्यान रख सकें। देखिए, बस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इस मौसम में आपको अवॉइड क्या करना है। हमने जनरली देखा है कि चाय कॉफ़ी हम बहुत पसंद करते हैं, तो दिन में 2 चाय 3 चाय इतना हम ले लेते हैं। तो हम इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी हम इतना पानी नहीं पीते हैं और ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। स्पाइसी फूड आप टोटल अवॉइड कीजिए। आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो ये भी आपकी बॉडी में हीट को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये सीज़न नॉनवेज खाने का नहीं है, ये आपको फूड पॉइजनिंग भी कर सकता है। अब आपने गर्मियों में देखा होगा कि हम बहुत शौक से आइसक्रीम खाते हैं, है ना, तो ये भी आपको अवॉइड करना है। अगर आइसक्रीम आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप उसमें देखते हैं तो उसका जो कंटेंट होता है उसमें पाम ऑयल होता है, जो कि आपको वो भी डिहाइड्रेट करेगा, है ना। और ये जो सीज़न होता है काफ़ी इन्फेक्शन का भी होता है, तो स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी लेकर आएंगे। इसके अलावा आप खूब सारा पानी पीजिए, जितना भी वाटरी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको अपनी डाइट में ऐड कीजिए, और विटामिन सी और विटामिन ए रिच फूड आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, सुना आपने कि किस तरह से इस मौसम में भी हम अपने खान पान का ध्यान रख के और अपने आप का ध्यान रख के इस मौसम का आनंद ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और गर्मियों के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप बाहर जाएं तो मौसम की मिजाज क्या है ये भी जानकर आप जा सकते हैं। तो आज हमारे विशेषज्ञ इस स्टूडियो में उपस्थित थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई। आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। सुर्खियों में